जिस दिन नवाज़ शरीफ जहाँ आया, आपको पता है कि जिस तरीके से मुल्क को गया कि जी नवाज़ शरीफ की प्लेटलेट्स ख़त्म हो चुकी हैं और उसको बाहर भेजा जाए। उसके बाद जहाँ पे आया एक कन्विक्टेड आदमी और उसको एक प्रोटोकॉल दिया गया बाकायदा एयरपोर्ट के ऊपर, और पूरी उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं ना, उसको फील्ड सजा के दी गई। लेकिन नवाज़ शरीफ और उसके जो सारे हवारी थे वो नाकाम हुए। इलेक्शन करा के आपने 8 फरवरी का देख लिया कि 8 फरवरी का इलेक्शन हमसे बल्ले का निशान भी छीना गया, एक पार्टी को दीवार के साथ लगाकर इलेक्शन करवाया गया। लेकिन 8 तारीख को 22 करोड़ अवाम ने ये साबित कर दिया है कि वो एक ऐसे लीडर के साथ खड़े हैं जो अवाम की सोच रखता है। अब नवाज़ शरीफ या इस फार्म 47 की हुकूमत आपने देखा है कि जब से ये बैठे हैं, जिस तरीके से ये लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, मैं दोस्तों से कल कह रहा था कि ये कौन सी लेजिस्लेशन है जो खुद असम्बली फार्म 47 पे बैठी है। अगर आज फार्म 45 के लोग असम्बली में हों तो 2/3 मेजॉरिटी तो एक जमात क्लियर है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बल्ले का निशान छीन भी लिया है तो पॉलिटिकल पार्टी है। देखें, इतने हालात ख़राब करने से, इतनी लॉबिंग करने से अगर नवाज़ शरीफ बाहर जा रहा है, अभी तक उनकी इंटेंशन यही है कि इमरान खान जिसके तमाम मुकदमात, आपको तमाम झूठे मुकदमात 180 मुकदमात तमाम ख़त्म हो चुके हैं, और लास्ट केस जो तोशा खाना रेफरेंस बनाया उसकी बेल भी हमने लगा दी है। अब इमरान खान को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। अब इमरान खान के ये पीछे हैं कि या तो इसको ख़त्म किया जाए, इसकी पार्टी को एलिमिनेट किया जाए, और ये बल्ले का निशान छीनने के बाद अंदर साजिशें ये हो रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को ही ख़त्म किया जाए। अब इतनी साजिशों के बावजूद अब आप देख लें कि कभी कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाएं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 25 जज कर दें, देख रहे हैं कि 5 साल की मुद्दत बढ़ा दें काजी फैज़ ईसा साहब की। अब ये सारी चीज़ें उनके हाथ से निकली जा रही हैं, क्योंकि जो लेजिस्लेशन करेंगे वो लेजिस्लेशन ऑलरेडी, मैंने पहले भी कहा है कि वो हुकूमत भी फार्म 47 की बैठी है, वो लेजिस्लेशन बदनीति पे मबनी होगी। जो 8 जजेज़ ने रिज़र्व सीट में फ़ैसला दिया है, इंशाअल्लाह वो 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो रूल ऑफ लॉ के लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी है, वो बिल्कुल आइन का साथ देगी, कानून का साथ देगी, और उस हलफ का साथ देगी जो उन्हें आइन के तहत उठाया है। अच्छा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि मेरा नाम, शहबाज शरीफ का और नवाज़ शरीफ का और मरियम नवाज़ का इसी में नाम डाला जाए। और नवाज़ शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि उनका बैग तैयार हो चुका है, वो लंदन रवाना हो रहे हैं ना। अब इमरान खान की खबर के बाद तमाम तजियाकार रिपोर्टर्स और मुस्लिम लीग नून की बीट करने वाले रिपोर्टर, उन्होंने 10 दिन बाद ये खबर की है कि वाकई नवाज़ शरीफ बाहर जा रहा है। इमरान खान साहब के पास कौन से ज़राए हैं जो उनको एडवांस में पता चल गया कि नवाज़ शरीफ जा रहे हैं? देखें, ज़राए मेरा ख्याल है वो आवाम को भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जब इन्होंने अभी देख लिया है ग्राउंड रियलिटी कि हमारा कोई हालात हमारे साजगार नहीं है। आपने देखा है कि पंजाब में जो हुकूमत, जो मरियम साहिबा को वज़ीर आला बनाया गया है, कितनी सीटों पे उसको वज़ीर आला बनाया गया, उसके पास कितनी सीटें थी पंजाब में जो फार्म 45 पे जीती हुई थी। एक सूबा जिस पे वो क्लेम करते थे कि ये हमारा है, वो भी उसके हाथ से निकल चुका है। तो हमें तो पता है कि इमरान खान वो जब वज़ीर आज़म, जब नवाज़ शरीफ को पता चला है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब कोई चीज़ एस्टेब्लिशमेंट भी देख चुकी है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ हम क्या करें। और दूसरा, आपकी प्रोग्रेस सामने आ चुकी है कि मुल्क में जितनी आपने हुकूमत की, जो IPP के मुआहदे थे, आप जितनी चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं, और आपके सामने अभी देखें यूटिलिटी स्टोर तक बंद हो गए हैं, आवाम को आप कुछ डिलीवर नहीं कर सके। तो आखिर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मुल्क चलाना है ना। मुल्क के लिए अगर मुआशी हालात आप बेहतर नहीं करेंगे, अनसर्टन पोजीशन होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। अब कहाँ तक वो एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी उसको दीवार के साथ लगाकर, अगर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी तो फिर भी ये हुकूमत नहीं चला भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हुकूमत होती है अवाम की। अवाम इनके साथ नहीं है, इनसे हुकूमत चलनी नहीं है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अभी इसी इंटेंशन में बैठे हैं। जिस तरीके से ये पहले जहाँ से सारी प्रॉपर्टियाँ लेके गए, अब उसी जा रहा होगा। मैं तो अभी UK गया हूँ, इसके वो एमन फील्ड के वहाँ प्रॉपर्टियाँ भी देख के आया हूँ। ये सारे वहाँ जाएंगे, ये सारों ने मुल्क छोड़ जाना है। और मुझे अब जो चीज़ मैं देख रहा हूँ
آنے والے وقت میں جس طریقے سے عوام، تاجر ہو، سٹوڈنٹ ہو، میڈیا کے لوگ، ساری عوام تنگ ہے. عوام نے آ کے ان سے ساری چیزیں چھین لینی ہیں، کیونکہ یہ ملک عوام کا ہے اور عوام نے اس کو آ کے سنبھال لینا ہے.